चैत्र नवरात्रि में महिषासुर की कथा। चैत्र नवरात्रि का मुख्य संबंध माँ दुर्गा और असुर राजा महिषासुर के बीच हुए युद्ध से है। यह कथा बुराई पर अच्छाई की विजय का प्रतीक मानी जाती है। महिषासुर का जन्म और अत्याचार। महिषासुर एक बहुत शक्तिशाली राक्षस था, जिसका रूप भैंस, महिष जैसा था। उसने कठोर तपस्या करके भगवान ब्रह्मा से वरदान पाया कि कोई भी देवता या पुरुष उसे नहीं मार सकता। इस वरदान के घमंड में उसने तीनों लोकों, स्वर्ग, पृथ्वी और पाताल पर आक्रमण कर दिया और देवताओं को हरा दिया। सभी देवता बहुत परेशान हो गए। माँ दुर्गा का प्रकट होना। जब देवताओं ने मदद मांगी, तब ब्रह्मा, विष्णु और शिव सहित सभी देवताओं की शक्तियों से एक दिव्य स्त्री शक्ति का जन्म हुआ। यही थी माँ दुर्गा। माँ दुर्गा को सभी देवताओं ने अपने अपने अस्त्र शस्त्र दिए, जैसे शिव जी का त्रिशूल, विष्णु जी का चक्र, इंद्र का वज्र। महिषासुर और माँ दुर्गा का युद्ध। माँ दुर्गा और महिषासुर के बीच 9 दिनों तक भयंकर युद्ध हुआ। महिषासुर बार बार अपना रूप बदलता रहा, कभी भैंस, कभी शेर, कभी हाथी। अंत में माँ दुर्गा ने अपने त्रिशूल से उसे मारकर उसका अंत कर दिया। इस प्रकार असत्य और अहंकार का नाश हुआ। नवरात्रि से संबंध है। 9 दिनों के युद्ध की याद में ही नवरात्रि मनाई जाती है। हर दिन माँ दुर्गा के अलग अलग रूपों की पूजा होती है। 10वें दिन, दशमी, को विजयदशमी कहते हैं, जो जीत का प्रतीक है। संदेश: कथा हमें सिखाती है, अहंकार और बुराई का अंत निश्चित है। सच्चाई और धर्म की हमेशा जीत होती है। स्त्री शक्ति, शक्ति स्वरूपा सर्वोपरि है। नवरात्रि की 9वीं तिथि को राम नवमी के रूप में मनाया जाता है। यह दिन माँ दुर्गा की पूजा के साथ साथ भगवान श्रीराम के जन्मोत्सव के लिए भी बहुत पवित्र माना जाता है। कथा कहानी: प्राचीन समय में राजा दशरथ अयोध्या के राजा थे। उनके पास सब कुछ था, लेकिन वे संतान सुख से वंचित थे। इस कारण वे बहुत दुखी रहते थे। एक दिन उन्होंने गुरु वशिष्ठ ऋषि से सलाह ली। ऋषि ने उन्हें पुत्र प्राप्ति के लिए यज्ञ, पुत्र कामेष्टि यज्ञ करने को कहा। यज्ञ के बाद अग्निदेव ने एक दिव्य खीर, प्रसाद दी, जिसे राजा दशरथ ने अपनी तीनों रानियों कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा को बांट दिया। समय आने पर माता कौशल्या से भगवान श्रीराम का जन्म हुआ। कैकेयी से भरत, सुमित्रा से लक्ष्मण और शत्रुघ्न। भगवान श्रीराम का जन्म चैत्र मास की 9वीं तिथि को हुआ था, इसलिए इस दिन को राम नवमी के रूप में मनाया जाता है। नवमी का महत्व: इस दिन माँ दुर्गा के 9वें स्वरूप सिद्धिदात्री देवी की पूजा होती है। कन्या पूजन, कंजक किया जाता है। व्रत रखने से मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। घर में सुख शांति और समृद्धि आती है। कन्या पूजन विधि संक्षेप में: 9 छोटी कन्याओं को घर बुलाएं। उनके पैर धोकर पूजन करें। उन्हें हलवा, पूड़ी, चने का भोग खिलाएं। दक्षिणा और उपहार देकर विदा करें।